हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल शेयर बाय योर सेल। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में अपडेट कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस टाइम मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने यहाँ पर मंडे के सेशन में क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही 500 लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल सकती है। 41,800 850 ये हमारे टारगेट लेवल होने चाहिए। बट यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया यहाँ पर, और सेलर एक बार और ट्राई किए मार्केट को डाउन साइड लाने के लिए। बट मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया जहाँ पे फ्राइडे के सेशन का क्लोजिंग हुआ था। उसी पॉइंट से एक शार्प बाइंग हैपनिंग हुई सेकेंड हाफ में। यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है, बट ये रेड कैंडल नहीं है, एक्चुअली में एक ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर सेलर ट्राई किए मार्केट को डाउन लाने के लिए, बट यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हुए और यहाँ पर एक बाइंग हैपनिंग हुई है सेकेंड हाफ में, और बायर्स यहाँ पर मार्केट को अपसाइड पुल किए। अब भी यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है, बट एक्चुअल में एक ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पर अभी भी बाइंग हैपनिंग होने का चांस है। यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव है और मार्केट को एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी है। मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम करने के लिए रेडी है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल ब्रेक होना है। 41,800 850 के ऊपर अगर सब्सटेन करना स्टार्ट करती है, 41,850 के ऊपर अगर फ्रेश ग्रीन कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट में, तो यहाँ पर एक बाइंग हैपनिंग होगी। 1000 से 1500 पॉइंट मार्केट वन फ्लो में मूव करेगा। अभी यहाँ पर देखते हैं 15 मिनट कैंडल में क्या हमारा सेंटीमेंट होना चाहिए। कल के लिए हमारा क्या यहाँ पर बाइंग कल के लिए हमारा क्या सेटअप होना चाहिए, क्या ट्रेडिंग प्लान होनी चाहिए। अब भी देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुई सेकेंड हाफ में। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। 15 मिनट का कैंडल बड़ा कैंडल बना है फर्स्ट कैंडल, बट यहाँ पर देखेंगे लगातार मार्केट यहाँ पर 3 कैंडल पॉज कैंडल बना है। मैं बार बार बोलती हूँ जब भी बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन हो तो हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लिए वेट करना चाहिए। अगर बड़ा रेड कैंडल बनाती है तो फिर हमें पॉज कैंडल के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट लगातार 45 मिनट इसी के रेंज में ट्रेड किया। फिर इसके बाद जब ये ब्रेक डाउन दिया तो एक अच्छा बाय यहाँ पर सेल अप आया। जैसे 41,600 लेवल को ब्रेक डाउन दिया, एक शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, शानदार मूव मिला। लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट वन फ्लो में गया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में जहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट था 41,350 के ऊपर एंट्री पॉइंट था, मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, रिवर्सल कैंडल बना है, एक यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हुई है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर बायर्स मार्केट का क्लोजिंग अपने हाई के पास में देने में यहाँ पर एबल रहे। अभी यहाँ पर हमारा क्या सेंटीमेंट होना चाहिए। कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट किधर जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, या फिर मार्केट इसी रेंज में जिगजैग वे में ट्रेड करेगा। यही इसी ऐसे ही सेंटीमेंट होते हैं जहाँ पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का क्या माइंड सेट होगा, क्या यहाँ पर बाइंग हैपनिंग होगी, क्या मार्केट इसी फ्लो में एक बड़ा मूव देगा, या फिर मार्केट अगेन इस पॉइंट से फॉल होगा, या फिर इस रेंज में ट्रेड करेगा। दिस इज क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हो और आप क्या ट्रेड करते हो। आपका ट्रेड पहले से ही प्लान होना चाहिए। जब आप राइट होते हो, जब मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाती है तो आप कितना पैसा कमाते हो, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आप मार्केट को कितना देते हो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर सेंटीमेंट हो सकते हैं। या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इसी रेंज में जिगजैग वे में ट्रेड करेगा, तो यहाँ पर एक दो एसएल हिट होंगे, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, दोनों को एसएल हिट होंगे। अगर ये नीचे आएगा तो बायर्स को यहाँ पर एसएल हिट होंगे और सेलर को प्रॉफिट मिलेंगे। अप साइड जाएगा तो यहाँ पर बायर्स को प्रॉफिट मिलेगा और सेलर ट्रैप होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही 41,800 या 850 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, 15 मिनट हो 5 मिनट हो, 5 मिनट का भी अगर फ्रेश ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, 41,800 हो गया 850 के ऊपर, अगर 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है या 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, मार्केट यहाँ पर अपसाइड निकल जाएगा, स्लोली अपसाइड मूव कर जाएगा। हमारा जो टारगेट होना चाहिए 42,000 का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे बाइंग हैपनिंग कहाँ से होना स्टार्ट हुआ, 41,400 350 से। अभी ये जो मोमेंटम किया है लगभग यहाँ पर 300 350 पॉइंट का मूव किया है। जब भी बाइंग हैपनिंग होती है तो वन फ्लो में 1000 से 1200 पॉइंट का मूव देता है। अगर इसी फ्लो में निकलना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट और यहाँ पर मोमेंटम मिलने का चांस है। बट इम्पोर्टेंट है कि 41,850 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज
हो या 41,800 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज हो या 5 मिनट, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग हम लोग कब करेंगे? मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर 41,600 के नीचे फिर से अगेन इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है, जैसे यहाँ पर लगातार इसी रेंज में सस्टेन किया और 41,600 लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे एक सेलिंग आई। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर मार्केट अगेन लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है 41,600 के नीचे, अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है रेड कैंडल, तो यहाँ से सेलिंग आएगी और फिर मार्केट यहाँ पर ट्राई करेगा 41,400 या 41,300 या 350 को लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। तो हम लोग सेलिंग कब करेंगे? जब मार्केट 41,600 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा, लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा या रेंज में ट्रेड करने के बाद इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, दैट मीन्स अगर मार्केट डायरेक्ट 41,500 के नीचे ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पर बायर्स ट्रैप होंगे, यहाँ पे एक सेलिंग आने का चांस होगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हमें देखना चाहिए किस तरह से बना रही है। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल रेड कैंडल मिलती है 500 के नीचे, अगर क्लोजिंग हो जाती है 15 मिनट रेड कैंडल का, तो हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। बशर्ते हमारा जो एसएल होना चाहिए हमारे रेंज में होना चाहिए, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, इसी तरह के रेंज में होना चाहिए। 200-250 पॉइंट का कैंडल मिलती है, बहुत बड़ा कैंडल, जैसे यहाँ पर इसने 200 पॉइंट का कैंडल बनाया, अगर इसी फ्लो में इसको ब्रेक करता है इसके लो को, तो मैं यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान नहीं करती। बट इसके रेंज में ये लगभग 45 मिनट ट्रेड किया, इसके बाद इसको ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड की। सेम इसी तरह का हमें यहाँ पर होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा कैंडल बनाती है और उसी फ्लो में ब्रेकडाउन देती है तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी। अगर बड़ा कैंडल बनाने के बाद पॉज कैंडल बनाती है फिर ब्रेक करती है तो मैं सेल करना पसंद करूँगी। गैप अप ओपनिंग हो जाए, सपोर्ट डेट मार्केट यहाँ पर लगभग 42,000, 41,900 या 950 ये सारे लेवल में ओपन होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए? अगर बहुत बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग हो जाती है 41,900, 950, 42,000 या 42,100 ये सारी लेवल में अगर मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग होती है, तो हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैं सेल करना पसंद नहीं करूँगी। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनाती भी है तो मैं यहाँ पर सेल करना पसंद नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं वेट करूँगी या तो मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दे तो इसी फ्लो में मार्केट अपसाइड चला जाएगा, या फिर मार्केट पहले ये सारे लेवल को रिटेस्ट करे 41,700 या 850 या 750, ये सारे लेवल में कहीं से भी बाइंग के सेंटीमेंट मिलते तो मैं यहाँ पर बाइंग करना पसंद करूँगी। जैसे यहाँ पर सेल अप आया और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बाइंग का सेंटीमेंट मिला, सेम इसी तरह से गैप अप ओपनिंग के बाद पहले ये मार्केट अपना सपोर्ट रिटेस्ट करे और इधर कहीं से बाइंग के सेंटीमेंट मिलते हैं 41,800 हो गया, 700 हो गया, 650 हो गया, ये सारे लेवल में कहीं से भी बाइंग का सेंटीमेंट मिलता है तो मैं यहाँ पर बाइंग करना पसंद करूँगी। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। चलिए अब हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। सेम बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी भी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ था और यहाँ पर पहले सेलिंग आई, इसके बाद यहाँ पर भी बाइंग हैपनिंग हुई। बट यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ और थोड़ा सा डीप करेक्शन लगाया था। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट के पास से रिवर्स कर गया था, बट निफ्टी थोड़ा सा डीप करेक्शन लगाने के बाद इसमें भी बाइंग हैपनिंग हुआ है। यहाँ पर भी एक बड़ा कैंडल बना चुका है तो निफ्टी उतना अच्छा दिख नहीं रहा प्राइस एक्शन में, बट हमें बाइंग इस कैंडल के ऊपर ही करेंगे। जैसे ही 18,250 को ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। 15 मिनट कैंडल में देखते हैं कल हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा 15 मिनट कैंडल बनाया था, गैप अप ओपनिंग के बाद लगभग 50 से 60 पॉइंट का, 55 पॉइंट का यहाँ पर कैंडल बना चुका था। बट यहाँ पर 5 मिनट में एक शानदार यहाँ पर साइड कैंडल बनाया, वेट कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट का ही बड़ा कैंडल बनाया, इसके बाद लगातार 2 पॉज कैंडल बनाया, इसके बाद ब्रेकडाउन दिया। एक अच्छा यहाँ पर भी ट्रेंड मिला था, बट यहाँ पर देख सकते हैं एक शार्प सेलिंग आई। बैंक निफ्टी इसी पॉइंट से रिवर्सल दिया, बट निफ्टी में एक डीप करेक्शन हुआ लगभग यहाँ से 120 पॉइंट 130 पॉइंट का यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग हैपनिंग हुई और अप साइड में जाकर के क्लोजिंग दे चुका है। कल हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए? फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट 18,240 250 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो हम लोग इसी फ्लो में बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये सेलिंग का प्राइस एक्शन देती है तो हम लोग यहाँ पर 18,160 के नीचे सेलिंग करना पसंद करेंगे। अगर इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है या फिर 18,150 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगेन मार्केट 18,150 18,000
50-40 ये सारे लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। इसके नीचे हमारा पार्शियल सेलिंग होना चाहिए, हाफ क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। इसके नीचे 18,050 के नीचे एक बड़ा सेल अप आने का चांस है, तो 18,050 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। बट 18,660 के नीचे अगर 18,160 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। बाइंग के साइड जाती है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग साइड में भी कम करेंगे, क्योंकि यहाँ से सेल अप आया फिर बाइंग हैपनिंग हुई है, तो इसी फ्लो में एक बड़ा मोमेंटम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट के लिए, तो इसलिए हम लोग बाइंग साइड भी कम क्वांटिटी रखेंगे। 18,250 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज हो तो ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए, डायरेक्ट मार्केट 18,320 या 18,300 या 280 ये सारे लेवल में ओपन होती है, तो फिर यहाँ पर हमें प्राइस सेशन के लिए वेट करना है, देन ट्रेड के लिए प्लान करना है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, डायरेक्ट मार्केट अगर 18,150 के नीचे इधर कहीं पे ओपन हो जाती है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज होगा, तो हमें वेट करना है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल किस तरह से बना रही है। अगर इसके नीचे 15 मिनट कैंडल रेड कैंडल क्लोज कर दिया 18,160-150 के नीचे, तो फिर यहाँ पर सेलिंग में मार्केट जा सकती है, निफ्टी सेलिंग में जा सकती है, तो हमें यहाँ पर सेल के लिए प्लान करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। चलिए अभी हम लोग कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर मंडे के स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे। पहला स्टॉक था एशियन पेंट, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पर 60 सेलिंग हुआ था। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं हुई थी, लगभग 0.5% से कम ही यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी। यहाँ पर हमारा एक केसेल हिट हुआ। नेक्स्ट स्टॉक था श्री सीमेंट, यहाँ पर जबरदस्त मूव मिला, लगभग यहाँ पर 1:3 का मोर देन 1:3 का यहाँ पर टारगेट दिया, 1:3 से भी ज़्यादा टारगेट दिया। फ्लैट ओपन हुआ, जैसे 2300 लेवल को ब्रेक किया, 500 का हाई लगा, 500 पॉइंट का मूवमेंटम किया, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, 0.5% लगभग गैप अप ओपनिंग हुआ था। 1% से ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है, बट 0.5% गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ पर इसी फ्लो में निकल गया। लगभग यहाँ पर भी 1:3 का टारगेट दे करके गया था। नेक्स्ट स्टॉक था जायडस लाइफ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, लगभग 1% से ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया था, 1.5% के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ था। यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान नहीं हुआ था, यहाँ पर हमने ट्रेडिंग नहीं की थी, यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था, बट यहाँ पर भी एक अच्छा मूव मिला था, बट यहाँ पर हमने ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया था। नेक्स्ट चलिए कल के लिए हम लोग का स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है HDFC, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत टाइम से इसी रेंज के पास टाइम स्पेंड करा, लगभग 5 डे इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया। कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो 2510 के ऊपर हमें बाइंग करनी है। इंपॉर्टेंट है फ्लैट ओपनिंग, अगर 1% से ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। 2510 को क्रॉस करेगा हम लोग बाइंग करेंगे, 12 से 13 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है DBS लैब, यहाँ पर देखेंगे एक थोड़ा सा स्टॉक है बहुत ही वीक हो चुका है, यहाँ पर हम लोग इसी फ्लो में सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे शार्प सेलिंग हुआ, मार्केट अप जाने के लिए ट्राई किया बट सब्सिस्टेंट नहीं कर पाया, फिर से सेलिंग हुआ, फिर इसने ट्राई किया अप जाने के लिए बट जा नहीं पाया, फिर अगेन शार्प सेलिंग हुआ। लगता है इस लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है, इस लेवल के पास में आके देख सकते हैं, लगता है इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है कई टाइम, मोर टाइम्स यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है। कल फ्लैट ओपनिंग होती है 3400 लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो हमें सेल करनी है, 12 से 13 रुपये का स्टॉप लॉस। इंपॉर्टेंट है फ्लैट ओपनिंग होना, अगर 1% से ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग के बाद 3400 के नीचे ब्रेक करेगा, हमें सेल करनी है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के लिए जा सकता है, लगता है अप साइड में सब्सटेन कर रहा है, लगता है यहाँ पर हायर है बनाते जा रहा है। कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, 2607 या 8 को क्रॉस करते ही हम लोग बाइंग करेंगे, 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्लैट ओपनिंग होना। नेक्स्ट है कंकर में भी यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा सेलअप के लिए जा सकता है, लगता है इसी रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पर लगभग 7 से 8 दिन ट्रेड कर चुका है, लगता है अपने लो को रिटेस्ट कर रहा है। कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो 783 के नीचे हमें सेल करेंगे, 3 से 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान करनी है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहेंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।